तो आज भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साइप्रस देश में विजिट पे हैं। और तो और साइप्रस देश की अगर आप लोकेशन देखेंगे तो ये टर्की के बगल में बिल्कुल एक छोटा सा आइलैंड है। अचानक से ये छोटा सा आइलैंड इंडिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट कैसे हो जाता है कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को, इतने बड़े देश के प्राइम मिनिस्टर को ये आइलैंड विजिट करना पड़ गया। आइए हम इस वीडियो में जानते हैं। तो इसकी शुरुआत होती है ऑपरेशन सिंदूर से। आपको याद होगा जब ऑपरेशन सिंदूर में भारत पाकिस्तान के टेररिस्ट ठिकानों को अपना न निशाना बना रहा था, तभी पाकिस्तान के द्वारा ड्रोन अटैक किया जा रहा था इंडिया के सिविलियन सिटी पे। और ये जो ड्रोन था वो टर्की के द्वारा भेजा गया बख्तियार TB2 ड्रोन था। और और टर्की ने ये अनजाने में नहीं किया था। टर्की को ये पता था कि ये जो बख्तियार ड्रोन भेज रहा है वो पाकिस्तान भारत के खिलाफ ही इस्तेमाल करने वाला है। और तो और पाकिस्तान ने बिना कुछ जाने समझे सिविलियन एरिया पे ये ड्रोन मारा था। हालांकि ये ड्रोन कुछ खास इफ़ेक्ट कर नहीं पाए क्योंकि इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने इतना अच्छा काम किया कि ये ड्रोन कोई ज़्यादा नुकसान नहीं कर। हालांकि आपको याद होगा 2023 में फरवरी में जब टर्की में अर्थक्वेक आया था तो इंडिया ने टर्की की बढ़-चढ़ की मदद की थी। बिना टर्की के हेल्प मांगे इंडिया ने ऑपरेशन दोस्त स्टार्ट किया था और इसके तहत इंडिया ने लगभग 17 एयरक्राफ्ट भेजे थे, मेडिकल प्लस NDRF टीम प्लस इंडियन आर्मी, टेंट, फूड, मेडिसिन्स, ये सब से टर्की की मदद की थी। और तो और इंडियन आर्मी ने वहाँ पे 2 दिन के अंदर एक टेम्परेरी हॉस्पिटल भी बना दिया था, जिसमें लगभग हज़ारों लाखों टर्की के लोगों ने अपना इलाज कराया और उसका फ़ायदा उठाया था। हालाँकि भारत हर हर वक़्त के हर किसी देश की मदद करता ही है अगर कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ आ जाती हैं। मगर अगर आप देखिएगा तो भारत ने टर्की की ऐसे कंडीशंस में, अर्थक्वेक में, नेचुरल कैलेमिटीज़ में भारत हर देश की मदद करता ही है। लेकिन टर्की की मदद इतनी पाकिस्तान ने नहीं की थी जितना भारत ने किया था, वो भी बिना माँगे। आपको ये भी याद होगा कि जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये खबर आई कि पाकिस्तान को टर्की ड्रोन सप्लाई कर रहा है, उसके बाद ही इंडिया के इम्पोर्ट जो होलसेलर थे, जो कि टर्की से फ्रूट्स, फल, ड्राई फ्रूट्स ये सब इम्पोर्ट करते थे, खासकर महाराष्ट्र रीजन के होलसेलर, उन्होंने टर्की का पूरी तरह से बायकॉट कर दिया। और तो और लगभग हर साल 23 लाख लोग, अगर हम 2024 का डाटा देखें तो हर साल 23 लाख लोग इंडिया से टर्की को ट्रैवल करते हैं एज़ ए टूरिस्ट। इनमें से लगभग अधिकतर लोगों ने अपना फ्लाइट कैंसल करा दिया, अपने वहाँ से होटल कैंसल करवा दिए और तो और वहाँ से अपना रिटर्न फ्लाइट एवरीथिंग कैंसल करवा दिया। हालाँकि ये टर्की के टूरिस्ट जो उसका है, उसमें एक बहुत छोटा-सा नंबर है, ऑलमोस्ट 0.33%। लेकिन इंडिया टूरिस्ट है ना, हर साल 20% से ज़्यादा वहाँ पे अराइवल से इंक्रीज़ हो रहे थे। मतलब कि इंडियन टूरिस्ट में इस साल अगर 40,000 लोग गए हैं, तो उसका 20% लोग हर एक साल इंक्रीज़ हो रहे थे, टर्की जाने के लिए। और टर्की की पूरी लगभग इकॉनमी है ना, वो टूरिस्ट पे ही टिकी हुई है। चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर क्यों नरेंद्र मोदी अभी साइप्रस में विज़िट पे हैं। अगर आप ये मैप देख रहे होंगे तो इसमें साइप्रस का ये जो रीजन है टर्की के नीचे, इस पे लिखा हुआ है एक जगह साइप्रस साउथ में, और ऊपर में जो नॉर्थ वाला रीजन है उस पे लिखा हुआ है टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस। अगर हम बात करें तो 1974 में टर्की ने साइप्रस पे अटैक करके इसका ये जो नॉर्थ वाला रीजन है जिसको ये क्लेम करता है टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस, इसको पूरी तरह से कब्जा लिया। चलिए मैं आपको ज़ूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो मैप है ना, ये येलो वाला पार्ट साउथ में और रेड वाला पार्ट नॉर्थ में है। तो ये जो रेड वाला पार्ट है ना, उसको 1974 में टर्की ने कब्जा लिया, जो कि साइप्रस का रीजन था। और ये जो रेड वाला पार्ट है, लगभग 37% ऑफ लैंड एरिया साइप्रस का कवर करता है। ये जो टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस है, हालाँकि इसको टर्की के अलावा कोई और देश नहीं मानता, ना ही UN मानता है, ना ही कोई मानता है। लेकिन अभी ये जो यू टर्की ने एक लाइन बॉर्डर बना रखा है साइप्रस ऑफ और टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस के बीच में, इसको UN भी इलीगल लाइन ही मानता है। अगर आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी अभी साइप्रस में क्या कर रहे हैं, तो वो किसी ऊँची बिल्डिंग के टेरेस पे हैं और इस पे ये जो साइप्रस के डिप्लोमैट्स हैं, उनके साथ टर्की का कब्ज़ाया हुआ नॉर्दर्न एरिया वो देख रहे हैं और अच्छे से समझ रहे हैं कि आखिर यहाँ पे हालात क्या हैं, टर्की ने कैसे कब्ज़ा लिया, और पूरी तरह से वो समझ रहे हैं। हालाँकि इंडिया का ये बहुत अच्छा मूव है क्योंकि अब अगर टर्की पाकिस्तान को ड्रोन सप्लाई करेगा इंडिया पे अटैक करने के लिए, तो साइप्रस के साथ इतना बड़ा देश जो कि अभी वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट इकॉनमी है, सबसे पॉपुलेशन से बड़ा देश है, वो अगर साइप्रस के साथ आता है तो ये टर्की के मुँह पे तमाचा है।
हालाँकि पीएम मोदी का स्वागत साइप्रस में बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से हुआ, बहुत ही ज़्यादा जोश में हुआ। साइप्रस के प्रेसिडेंट वहाँ पे मौजूद थे और दोनों देशों के डिप्लोमैट्स वहाँ पे मौजूद थे। तो पीएम मोदी के विज़िट से एक और वीडियो सामने आया है, जहाँ पे आप एक नोटिस करेंगे कि वहाँ पे एक लेडीज़ बिल्कुल इंडियन कल्चर की तरह पीएम मोदी के पैर छूती है। हाँ, तो ये इम्पैक्ट है इंडियन कल्चर के फॉरेन सॉइल पे। तो आइए देखते हैं आगे तो और भी शायद इसमें अपडेट आएँगे, मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। लेकिन हाँ, इंडिया का ये बिल्कुल एक मास्टर स्ट्रोक है टू काउंटर टर्की कि वो साइप्रस के साथ इंडिया का ये बिल्कुल एक मास्टर स्ट्रोक है टू काउंटर टर्की। आखिर कब तक इंडिया सिर्फ़ दोस्ती का हाथ बढ़ाता रहेगा? तो आइए इस पे आगे वाले आने आने वाले समय में और भी अपडेट होंगे, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू।